हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा राजपूत। वेलकम यू ऑल ऑन एनआर क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता ही है, हरियाणा कोरोना क्विज़ 16 जून को फाइनल क्विज़ होने जा रहा है। इससे पहले 6 जून की इसकी डेट आई थी और आप सबको पता है कि 6 जून को कोरोना क्विज़ नहीं हो पाया था। तो अब हरियाणा बोर्ड की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये गलतियां की तो आप जो 16 जून को एग्ज़ाम हो रहा है मीन्स कल, वो आप नहीं दे पाएंगे। तो ये वीडियो इसी पे है कि आपको कौन सी छोटी छोटी बातें याद रखनी है जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए, आपको कोई भी परेशानी ना हो। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हरियाणा कोरोना क्विज़ की बहुत सारी वीडियो स्पेशल प्रिपरेशन के साथ हमारे चैनल पे है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उनको भी देख लीजिए। अब बात करते हैं कि जो हरियाणा कोरोना क्विज़ है ये 16 जून को जो कल 3 से 4 PM के बीच में होगा, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये एक नोटिस है जो न्यूज़ में आया था। तो आप सबको पता ही है कोविड-19 ऑनलाइन जो कंपटीशन है ये 16 जून को होगा। तो अब जो ध्यान रखने वाली बातें ये है कि आपको पता है कि जो 6 जून को एग्ज़ाम हुआ था वो जो नकल की मीन्स चीटिंग वाली प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक आईडी को बहुत जगह ओपन कर लिया गया था, जिसकी वजह से साइट क्रैश हो गई थी। तो इस बार जो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो, तो वो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे मेन पॉइंट, आप इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा आराम से कि कल 16 जून को 3 से 4 के बीच में 60 क्वेश्चन आएंगे, आपके ये कंपटीशन होगा। और जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो है 1,28,000 बच्चे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 जून को होगा 3 से 4 बजे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आप बार बार ट्राई मत कीजिए, कल जब एग्ज़ाम होगा तो उससे थोड़ी देर पहले ही आप ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ आप अगर 2-3 मिनट पहले भी जाते हैं तो भी आपका ओपन हो जाएगा। एक सबका क्वेश्चन ये है कि मैम एडिट नहीं हो रहा, तो आप कल ही ट्राई कीजिए कि एडिट हो जाता है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 जून से पहले आपको टाइम मिला था एडिट करने का और आप एडिट कर चुके हैं। तो जब आईडी और पासवर्ड चेंज ही नहीं हुआ तो एडिट अब नहीं, मे बी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर आप अच्छे से इस कंपटीशन को देना चाहते हैं तो अपनी एक आईडी को एक ही फ़ोन में ओपन करें। तो यहाँ पे जो कंपटीशन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सलाह दी गई है कि वे उनके पास जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है एक ही बार एक ही उपकरण में प्रयोग करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बच्चे, आप सबने मीन्स बार बार क्वेश्चन आपने पूछा है कि मैम आगे नहीं जा रहा, लोडिंग हो रहा है, बार बार ओपन नहीं हो रहा। आपको आपकी आईडी एक बार एक ही मीन्स मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एक ही बार ओपन करनी है। ये सबसे मेन बात है, एक आईडी को बार बार ओपन मत कीजिए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाता है लोडिंग। तो आप क्या करते हैं, जब वो 2 मिनट लोड नहीं होता तो आप बैक वाला बटन प्रेस कर देते हैं और बैक चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका आगे जो आपका प्रोसीड है, जो एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। लोडिंग की वजह से ही वो ज़्यादा लोड हो जाता है, इसकी वजह से आपका टाइम ले जाता है। अगर लोडिंग हो रही है तो उस पर आप इंतज़ार कीजिए, आपको बैक नहीं जाना है। जब आप बैक चले जाते हैं फिर वो पीछे चला जाता है और फिर आप बोलते हैं मैम आगे नहीं जा रहा, आपको फिर दोबारा लॉगिन करनी है, जिसकी वजह से आपका मे बी एग्ज़ाम ना हो पाए। ये छोटी छोटी बातें हैं। कल 3 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे ही स्टार्ट होगा, उससे पहले टाइमर सेट है, तो आपको 3 बजे ही लॉगिन करना है। एक आईडी को एक ही जगह लॉगिन करना है अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आप ये कहते हैं कि मैम 3rd क्वेश्चन के बाद 7th आ गया, इसका मतलब आपकी आईडी किसी ने ओपन की हुई है और वो आपके आंसर दे रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर किसी की कॉल आ जाती है तो कॉल कट कर दो, लेकिन बैक का बटन प्रेस मत कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। अगर आपने एक आईडी को जगह जगह ओपन किया तो 6 जून की तरह आपका 16 जून को भी एग्ज़ाम क्रैश हो सकता है, मीन्स पोस्टपोन हो सकता है।
तो आपको ये बात याद रखनी है, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत सारे बच्चों का 6 जून को भी हुआ था, तो कल भी अच्छे से होगा। आप ही हैं जिसकी वजह से कैंसिल हुआ था, मीन्स एक आईडी को बहुत जगह ओपन किया गया था क्योंकि नकल के चक्कर में। तो आपको ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है तो आप उस फ़ोन को कट कर दीजिए, लेकिन बैक मत जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर आप लिंक से दोबारा ऑन करते हैं, मीन्स लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको एक बार ही आराम से ध्यान से करना है। अगर प्रोसेसिंग दिखाती है तो आप उसको टाइम दीजिए, प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप कोई भी आंसर रॉन्ग ना करें। 60 क्वेश्चन होंगे, ये बात भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। 60 मिनट है और 60 क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, ऐसा नहीं है 1 मिनट मिल जाएगा एक क्वेश्चन को, और पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने किया था। दूसरी बात, आप कहते हैं कि मैम सर्टिफिकेट, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप टाइम से पहले सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और रही बात रिस्पॉन्स सीट की, तो रिस्पॉन्स सीट साथ में भी मिल सकती है और बाद में भी, लेकिन अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम देते हुए आपका कोई भी फैमिली मेम्बर आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर सकता है, ताकि वो आप हरियाणा बोर्ड की जो साइट है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज को वो वहाँ पे लगाते होंगे, ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और करना है, वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर, ताकि आप उनको व्हाट्सअप कर दो। किस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये एक बात थी, जो छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मेन बात है, प्लीज़ आप एक आईडी को एक ही जगह ओपन कीजिए और इस पूरे नोटिस को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। जो HBSC के चेयरमैन हैं डॉक्टर जगबीर सिंह, उनके द्वारा ये नोटिस दिया गया है। तो कल परीक्षा है आपकी 3 से 4, तो ध्यान रखिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आप एनआर क्लासेस को व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एनआर क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।